पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, संजय विरय परिहय पच्चखाय पावकम्य। हमारे जीवन में कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक होना चाहिए। जिस आदमी में कर्तव्य का पार्थक्य करने वाली बुद्धि नहीं होती है, विवेक नहीं होता है, तो वह व्यक्ति अनिष्ट के गर्त में गिर सकता है। आचार्य श्री तुलसी का एक छोटा सा ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में है, कर्तव्य सठ त्रिंशिका। वहाँ पहला श्लोक है, स्वे कर्तव्यम मकर्तव्यम विदन्ति नहि ये जनाः यदा कदाप्यनिष्टं स्यादिह तेषामतर्कितम्। कि जो लोग अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानते हैं, उनका जब कभी अनिष्ट हो सकता है, जिस अनिष्ट की उन्होंने कल्पना भी न की हो। और जिस आदमी में कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध नहीं होता है, पशुयन्ते नरा अपि, वे ऐसे लोग पशु के समान होते हैं। तो यह कर्तव्य का बोध होना और कर्तव्य पालन के प्रति सजगता का होना, यह आदमी के जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। एक माता पिता का संतान के प्रति क्या कर्तव्य है? ठीक है, सांसारिक कर्तव्य भी मान लें, इधर माता पिता का यह भी कर्तव्य है कि संतान को पढ़ाए, शिक्षित करे, संस्कारित करे। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न साधितः। वह माँ शत्रु है और पिता दुश्मन है जो अपने बच्चे को पढ़ाता नहीं है, पढ़ाया नहीं। और वह माँ भी शत्रु और पिता वैरी है जो बच्चे को साधित नहीं करता है, तैयार नहीं करता, संस्कारवान नहीं बनाता है। कर्तव्य अपने आप में विशेष बात होती है। बस किसका क्या कर्तव्य है, मेरा क्या कर्तव्य है, यह बोध होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबका कर्तव्य एक समान नहीं भी होता, तो जिसका जो कर्तव्य है उसका बोध उसको अच्छा होना चाहिए और उसके प्रति जागरूकता भी होनी चाहिए। अक्षय तृतीया के आने में 1 महीना भी अब नहीं बचा है। वैशाख शुक्ला तृतीया, भगवान ऋषभ
ने उस दिन पालना किया था वर्षी तप का। अक्षय तृतीया यों जैन शासन में भगवान ऋषभ की तपस्या की संपन्नता से जुड़ी हुई है और दान से जुड़ी हुई है, दान देना। और अक्षय तृतीया का दिन और उस दिन कोई अच्छा कार्य शुरू किया जाए, एक अच्छा दिन माना जाता है। और ऐसे ही तीज, अनपूछा मुहूर्त भला का तेरस का तीज, वो फिर अक्षय तृतीया वाली तीज। तो भगवान ऋषभ से जुड़ी हुई यह तिथि है। भगवान ऋषभ के संदर्भ में कर्तव्य की बात कि जैसे भगवान ऋषभ ने जनता को एक शिक्षण दिया। अब ये जो अशी मशी कृषि ये जो बात आती है कि ये तो एक सांसारिक काम है, अशी मशी, तो ये बातें भगवान ने क्यों इनका ज्ञान दिया, क्यों इनको सिखाया, प्रशिक्षण दिया, जो भी ये सांसारिक चीज़ें क्यों सिखाई? धर्म की बात बताते तो बढ़िया है। तो एक बात आती है भी, सांसारिक बात भी तो नहीं बताएंगे तो लोग कैसे जानेंगे? वो जमाना जब एक लोगों में ज्ञान होना आवश्यक, तो कहा क्यों दिया यह ज्ञान लोगों को? एक श्लोक आता है कि एतच्च सर्वं सावध्यमपि लोकानुकंपया स्वामी प्रवर्तयामास जानन कर्तव्यमात्मनः। ये सावध्य चीजें भी भगवान ऋषभ ने जो दूसरों को सिखाई थी, क्यों सिखाई? उसके दो कारण मान लें, वैसे एक ही है, दो रूप में कारण मान लें। लोकानुकंपया, यह लौकिक अनुकंपा, लोकानुकंपा लोगों पर अनुकंपा, और लौकिक अनुकंपा, उस कारण से उन्होंने सिखाया। दूसरी बात है कर्तव्यम आत्मनः जानन, कि ये मेरा कर्तव्य है, यह जानते हुए सिखाया। क्योंकि उस समय वे साधु तो बने नहीं थे, भगवान सब सांसारिक आदमी थे। फिर राजा भी बनना है, राजा बन जाए, राजा का तो बहुत बड़ा कर्तव्य हो जाता है। और ऋषभ के पास जो ज्ञान था, उतना ज्ञान और किसी के पास था कि नहीं था, किस रूप में था? तो उनके पास ज्ञान भी था। तो ज्ञान है, लोग अज्ञानी हैं, तो अज्ञानियों को ज्ञान देना भी एक आदमी का कर्तव्य हो सकता है। जिसके पास ज्ञान है औरों के पास मान लें लगभग ज्ञान वो है नहीं, तो वो ज्ञान देना एक कर्तव्य हो सकता है। तो ऋषभ ने भी मानो यह सोचा होगा, जाना होगा कि वर्तमान के ये लोग तो अज्ञानी हैं, जानते नहीं हैं कैसे जीवन जीना है, कैसे जीवन चलाना है। इनको सिखाना पड़ेगा, खेती भी सिखानी पड़ेगी, और सब लेखन करना, और ये अस्सी और सुरक्षा भी कैसे करना, तो कई बातें सिखानी होगी। बिना सिखाए कैसे जानेंगे? तो अपना कर्तव्य जानते हुए उन्होंने सावध्य काम भी बताए, शुरू किए। अग्नि का उपयोग कैसे करना और कैसे काम करना, बैलों के छिकी बांधना आदि कितनी बातें, कि यह उनका कर्तव्य था। साधु नहीं बने थे, सांसारिक थे, एक प्रमुख विशिष्ट व्यक्ति थे उस समय के, तो उन्होंने वह सावध्य का भी प्रवर्तन किया। इसलिए कर्तव्य कोई सावध्य भी हो सकता है, निर्वध्य भी हो सकता है, पर सावध्य कर्तव्य है। आदमी सावध्य की भूमिका में है। अब गृहस्थ है, अब बेटे हैं, और तो बेटों को काम धंधे में लगाना, कभी दुकान चलो, ऑफिस में बैठो, पढ़ाई तो पढ़ाई हो गई तुम्हारी, बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, सीए, जो भी, अब काम धंधे में लगो।
तो पिता अपने पुत्रों को कभी दुकान में साथ ले जाता है या और कहीं भेजता है काम धंधे के लिए, ये कमाई भी करो या धंधे में भी लगो। कि है तो सावध्य काम, पिता खुद भी तो सावध्य के संसार में ही बैठा है, तो फिर पुत्रों को भी तो उसको लगाना उसका कर्तव्य हो गया। तो कर्तव्य सावध्य भी हो सकता है और कर्तव्य निर्वध्य भी हो सकता है। पर अब जहाँ कर्तव्य की बात है तो भगवान ऋषभ ने भी संभवतः जैसा उल्लेख है वो कैसे सावध्य एक और एक, तो एक सावध्य मैं कैसे करूं, सावध्य काम भी किया, क्योंकि अभी तो सावध्य के जगत में बैठे हैं। हाँ, दीक्षा ले ली, साधुपना ले लिया, बाद में उनको जरूरत नहीं लोगों को सिखाओ असी मसी की, फिर निवृत्त हो गए, फिर धर्म की बात बताओ, अध्यात्म की बात बताओ। तो साधु का भी अपना कर्तव्य होता है। साधो साधुत्व संरक्षा, साधु का पहला कर्तव्य है अपने साधुत्व की रक्षा करना, और फिर कोई जनोद्धार का, जन कल्याण का काम कर सके, लोगों को धर्म की बात बताओ, धर्म का रास्ता बताओ, तत्व ज्ञान सिखा सको तो सिखाओ, त्याग प्रत्याख्यान कराओ, व्याख्यान सुना दो, जो उचित हो। तो यह दूसरा कर्तव्य मान लें। साधु का पहला कर्तव्य है अपनी साधुता का पालन करना, साधुता की रक्षा करना। दूसरा कर्तव्य हो सकता है कि फिर जनोद्धार का काम भी जितना संभव हो सके, जितना उचित हो, वो भी करने में प्रवृत्त होना। तो साधु समुदाय में अभी साधुओं का साधना करना कर्तव्य है, जनोद्धार भी है, सेवा भी करो। वृद्ध संत हैं और सेवा लेने योग्य हैं तो उनकी तुम्हारे लिए उचित है तो सेवा भी करो। और कहीं कहीं स्वाध्याय को गौण करके सेवा को मुख्यता भी देनी अपेक्षित हो सकती है। ये सेवा धर्म भी महान है, सेवा धर्म है परम गहनो योगिनामप्यगम्य है। कि सेवा धर्म भी बहुत बड़ा धर्म है, योगियों के लिए भी अगम्य हो सकता है, बड़ा कठिन काम भी कई बार सेवा करना हो सकता है। तो साधु का वह भी कर्तव्य हो जाए कि वृद्ध है और सेवा लेने योग्य हैं, सेव्य हैं, तो उनकी सेवा करना। का सेवा करना कठिन कैसे? कि मौनान मूक है प्रवचन पटुर वातुलो जल्प को वा, जो भी कब सेवा करने वाला अगर बोले नहीं, कम बोले तो कह रहे बोलता ही नहीं है, ये तो मूक है, बोलता ही नहीं है। जिसकी सेवा की जा रही है सेवा भी वो ले रहा है, साथ में मौके मौके पर ताने भी मारता है कि तुम तो मूक है, कुछ बोलता ही नहीं है। कोई बोलता है एक व्याख्यान दे, अरे ये तो बहुत बातेरी आदमी है, दिन भर बातें करता रहता है, बखान करता रहता है, चुप होता ही नहीं है बोलते, ऐसा कोई कह दे तो मौनान मूक है प्रवचन पटुर वातु जल्प। अब यह हमारे संत लोग बैठे हैं, बात आई तो है, कभी न बोले तो कह दे मूक है, बोले तो कह दे बहुत जल्पाक है, बाचाल है। ये तो क्षमा धारण करे, डरपोक आदमी है, बोल नहीं सकता, तब चुपचाप बैठा है। क्षमा रखे तो कहे तो कमजोर आदमी है, थोड़ा बोल दे तो उद्दंड आदमी है, सामने बोलने लग गया तो बोले तो भी मरा, न बोले तो भी मरा। तो यूँ कई स्थितियाँ बन सकती है। तो सेवा भी देना और फिर ये सुनना और पड़े, बार बार सुनना पड़े, तो सुनता भी रहे और काम भी करता रहे, वो खास बात है। हालांकि थोड़ा विचार करें, मौनान मूक है, एकदम ही नहीं बोलता तो एकदम ही क्यों नहीं बोलते हो, बहुत ज़्यादा भी क्यों बोलो, तो संतुलित रखो, संतुलन रखो, कहीं बोलना हो तो बोल दिया और ज़्यादा भी ऐसे नहीं बोलना। खैर फिर भी सेवा करने वाले को सुनना भी पड़ सकता है, तो सुनने की भी शक्ति हो, सेवा करने वाले
हमारे संत लोग साध्वियाँ भी जो सेवा करने वाले कई सेवा केंद्रों में और में, तो सेवा भी करना, साथ में कानों से सुनने की भी क्षमता रखना। कहेंगे तो बोलें तो बोल देंगे, सुन लेना, आपने सुन लेना, शांति रखना। तो कर्तव्य का पालन, कि मेरा कर्तव्य सेवा करना है, दूसरे मुझे सेवा करने पर भी सुनाएं तो सुनाएं, बोलें तो बोलें, वो इनकी इच्छा, वो मेरा काम सेवा करना है, सहन करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना। ये भले गुस्सा, ये बडेरे हैं, वृद्ध हैं, इनकी प्रकृति ऐसी हो सकती है, कुछ उम्र भी आ गई है, तो इनमें तो सुधार हो कि न हो, पर मुझे तो जागरूक रहना है, मुझे गुस्से में नहीं आना। ये कुछ भी बोले, मुझे तो सेवा करना ही है। तो यह अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना, और सेवा लेने वाले सेव्य हैं वो थोड़ी उदारता रखें। उदारता हमारे कोई, यानी हमारे किसी के, मान लो मुनि जी थे, वृद्ध मुनि जी, तो वो संत पानी पिलाया करते थे। तो एक दिन वो कोई पानी पिलाना भूल गए होंगे, बडेरे संत पानी पिलाया नहीं भूल गए, कोई बात में काम में लग गए होंगे। बाद में याद आया, अरे आज तो महाराज को पानी पिलाया ही नहीं। फिर आए कि महाराज आज तो मैं तो पानी पिलाया ही नहीं, भूल ही गया। कि कोई बात, तुम्हारे बहुत काम है, कोई बात नहीं, कोई बात, तुम्हारे बहुत काम है, मैं तो बूढ़ा हूँ, बैठा हूँ एक जगह, तुम्हारे तो बहुत काम रहे, कोई खास बात नहीं। वापिस गुस्सा नहीं किया कि तुमने पानी, कहा भी नहीं कि मुझे पानी नहीं पिलाया, उसने ये कहा कि मैं तो भूल गया। तो सेवा लेने वाला भी उदार हो, थोड़ा उदार, ताकि सेवा देने वाले का भी चित्त अच्छा रह सके। तो सेवा लेने वाले का भी कर्तव्य होता है। कभी सेवा देने वाले दे रहे हैं, कभी चूक हो जाए, भूल हो जाए तो हो गई, टाबर है और काम धंधे हैं, जवान है, इधर उधर चले जाते हैं मान लो, तो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करे, शांति रखे। तो सेवा देने वाले का अपना कर्तव्य होता है, सेवा लेने वाले का अपना कर्तव्य होता है। दोनों कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें। तो सेवा देने वाला भी कि मेरा धर्म है, कर्तव्य इनकी सेवा करना, थोड़ा कष्ट पड़े तो पड़े, मुझे तो इनकी सेवा करना है। बहुत बढ़िया बात है, भी सेवा करते हैं। सेवा लेने वाला सोचे भाई कि जितना काम मैं कर सकूं वो काम तो मैं कर लूं। ठीक है, मैं कोई बडेरे हमारे मान लो संत हैं 85-90 वर्ष के, अब गोचरी पानी के लिए जा सकूं वो तो मेरे में दम नहीं है, मैं झोली भर के ला सकूं वो तो दम नहीं है, बाहर जाना मुश्किल, तो ठिकाने में बैठा बैठा तो काम कर सकता हूँ ना। ये छोटे संत तो दिन में कितनी बार, कभी गोचरी, कभी पानी, कभी दवाई, कभी दर्शन देने, कभी तपस्या का प्रत्याग, कितने जाते हैं। तो इनके तो बाहर वाला काम है, अंदर वाला काम तो मैं कर लूँगी, तुम्हारा ओगा मैं पले दूँ, तुम्हारा और पलेवना मैं कर दूँ, छोटा मोटा धोना हो तो बैठा बैठा मैं धो दूँ, ये काम मैं कर, तुम अपने बाहर के काम करो। तो छोटे संत हैं वो बाहर की भागदौड़ का काम वो कर दें, ठिकाने का काम 2-3 वृद्ध हैं वो मिल कर के पात्रियाँ हम साफ कर दें, लूना हम धो दें, जगह भी हम बैठे बैठे थोड़ी सी साफ कर देंगे, ये काम हमारे जिम्मे है, इनकी चिंता तुम मत करो, तुम बाहर के काम करते रहो, गोचरी पानी लाना, इधर उधर जाना, कि तुम्हारे पैरों में ताकत है, हमारे पैर कमज़ोर हो गए हैं, हम हाथ से थोड़ा यूँ काम कर सकते हैं। एक दूसरे के पूरक बन गए, सेवा लेने वाला सेवा देने वाला एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। अंधार पंगु की जो बात आती है, एक दूसरे के पूरक बन गए कि अंधे के कंधे पर वो पंगु बैठ गया तो अंधा तो दौड़ता रहा, पंगु रास्ता बताता गया, जंगल को पार कर दिया। इसी तरह वृद्ध हैं वो बाहर की भागदौड़ नहीं कर सकते, और जो छोटे संत भागदौड़ करने वाले उनको थक जाते हैं, भागते दौड़ते काम करते, तो ठिकाने का काम फिर मान लो थोड़ी थकान आ जाए
वो काम वृद्ध कर लें, भागदौड़ का काम छोटे कर लें, तो एक दूसरे के पूरक बन गए और काम अच्छा चलेगा। हमारे साज में संत हैं कि भाई और काम बाहर तो गोचरी पानी का मुश्किल है, पर ठिकाने का पात्रियाँ जोड़ी करना हो, लूना धोना हो, वो काम मैं कर दूँ, बाहर का तो तुम लोग ही करो। तो भी छोटों को भी थोड़ी राहत मिल जाए, बड़ों के हाथों को थोड़ा सा श्रम मिल जाए तो थोड़ा शरीर भी ठीक रह सके। इसलिए अपना काम अपने हाथ से करो, सामान्य सूत्र है, अपना काम खुद के हाथ से करो तो छोटों पर ज़्यादा लोड न पड़े। अपना काम जितना कर सको उतना कर लो। तो जो आदमी अपना काम कर सकता है उचित भी है, तो खुद का काम, हमारे संत लोग बैठे हैं, खुद का काम खुद को कर लेना चाहिए, औरों पर भार न पड़े। तो खुद का काम खुद कर लें, सामान्य काम जो कर सकता है तो दूसरों पर लोड कम पड़ेगा, वरना एक दो पर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो आखिर वे भी तो इंसान है, उनके भी तो शरीर है, तो उनके और भी तो काम है, तो ये संतुलन हो जाता। तो कर्तव्य, मेरा क्या कर्तव्य है, यूं एक सिंगाड़े में, एक वर्ग में कोई संत जवान है, कोई मान लो वृद्ध है, कोई दूसरे काम में ज़्यादा रहता है, तो ऐसा संतुलन बिठा ले भी, अमुक काम आप संभाल लो, यह काम हम संभाल लें। आप वृद्ध हैं तो आपकी सेवा भी हम करें, बहुत खुशी की बात है, आपकी सेवा का हमें मौका मिला, एक ग्रुप में रहने का मौका मिला। तो वृद्ध आप अपने ठिकाने में रहो, ठिकाने का काम आप इच्छा हो तो कर लो, वो भी बना हम संभाल लेते हैं। तो वृद्ध भी ध्यान दे भी, जो काम मैं कर सकता हूँ आपके घरों में भी तो देखिए, कई वृद्ध व्यक्ति अपना खुद का कपड़े खुद धो लेते हैं, कई आपके गृहस्थों में भी कई संभवतः वृद्ध हैं, फिर भी खुद के कपड़े खुद धो लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं, ताकि औरों पर लोड कम पड़े, खुद का भी थोड़ा परिश्रम होता रहे, हाथों को श्रम मिलता रहे, तो वो एक्सरसाइज सी हो जाती है, हाथों की एक्सरसाइज हो सकती है, थोड़ा हाथ से काम करता रहे। तो पानी पीना है तो पानी भाई खुद जाकर के पी लो ना, मटकी पड़ी है वहाँ पर, मटकी पड़ी है, प्याला पड़ा है, तो उठ के जाके पानी पी लो, आके फिर बैठ जाओगा। क्यों सोचो कि कोई आएगा पिलाएगा, वो लाएगा पिलाएगा, लाए पिलाए, खुद उठ जाओ, उठ के वृद्ध हो तो गेड़िया हाथ में लेके चले, थोड़ा गेड़िया ले लो, घूम लो, पानी खुद पी लो अपना, तो खुद का काम खुद द्वारा हो गया, थोड़ा खुद का श्रम भी हो गया, दूसरों पर लोड कम पड़ा। इस प्रकार यह कर्तव्य मेरा क्या है, इस पर आदमी ध्यान दे और धर्म के प्रति भी जागरूक रहे। कर्तव्य निर्वध्य सावध्य दोनों हो सकते हैं। हम निर्वध्य कर्तव्य की तो एकदम खुला अनुमोदना कर सकते हैं, बता सकते हैं, बाकी सावध्य कर्तव्य भी भगवान ऋषभ ने भी गृहस्थावस्था में जैसा बताया गया है अपने सावध्य कर्तव्य का भी निर्वाह किया। हम निर्वध्य जो हमारी साधु संस्था में निर्वध्य कर्तव्य हैं उनके प्रति साधु जन हम सभी जागरूक रहें, यह काम्य है। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चेषु या अणवज्रं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय